जय हिंद बच्चों, मां अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश। तो आपको सिखाने वाले हैं क्लास 2 में, जैसा कि अभी आपने मल्टीप्लिकेशन इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा, बहुत बढ़िया मल्टीप्लिकेशन आपको बताया। तो आज जो बताने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, बहुत बढ़िया ढांसू तरीका, एकदम जबरदस्त ट्रिक्स है ना, जैसे दागड़ तरीका बोल सकते हैं। जैसा कि 11 का मल्टीप्लिकेशन बड़े से बड़े नंबर में और 111 का गुणा और 1111 का गुणा विद इन देखते बने विद इन सेकंड में कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आपको इस तरह नंबर कोई मिल जाए 25463 और 1111 ऐसा हो और बताओ कितना आएगा आंसर, तो विद इन सेकंड में आप देखते भर में कर लेंगे। तो ऐसे कुछ खास जबरदस्त तरीकों के लिए आप बने रहिए मां अकेडमी लखनऊ के साथ में और अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें। तो आते हैं सबसे पहले, अच्छा और लगेगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 11 का मल्टीप्लिकेशन, 11 का फिर 111 का ऐसे। तो सबसे पहले हम 11 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर 111 का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे गुणा, और फिर 1111 का गुणा देखेंगे बेटा। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से एक एक गुणा मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम 11 का गुणा देखते हैं कि जब किस संख्या में 11 का गुणा करना हो। जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने ट्रिक्स बताई, लेकिन ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरे जहन में बस जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। जैसे करना क्या होगा, 11 का गुणा करना बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 तो लिखा हुआ है, फिर इन दोनों को आप जोड़ दो बाकायदा, ये हो जाएगा 3 और फिर लास्ट में ऐसे 2 रख दो, ये रहा आपका गुणा। देखो विद इन सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। डन। अब आपको जैसे 11 का गुणा मान लो आप में 23 में लिखना हो, कितना 23 में, और 11 का गुणा करना है बेटा, तो आप 3 लिखोगे और फिर दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 2 5 हो गया, और फिर लास्ट में 2 लिख दोगे, ये रहा 253। ओके, ऐसे ही आपको 11 का गुणा करना, 11 का मल्टीप्लाई 283 में गुणा करना। देखो इतना बड़ा सा थोड़ा नंबर लिया 3 डिजिट में, अभी 2 का करा रहा था, तो आप ऐसे 3 लिखोगे फिर आगे वाले नंबर को जोड़ोगे, यहां जोड़ दिया 8 और 3 11, एक अंक लिखेंगे, एक आप कैरी करेंगे, ठीक है। 8 3 11, 11 का इकाई रखेंगे, दहाई को अगले में जोड़ेंगे, फिर 8 और 2 10 हो जाएगा, एक हासिल 11 हो जाएगा, फिर एक बचा रहा, फिर लास्ट का 2 के 2 लिखेंगे, एक हासिल यहाँ पे 3 लिख देंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आए बताना आप। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसी नंबर पे, कुछ बड़े खास नंबरों पे बात करेंगे। 25431, इतना बड़ा सा नंबर आ गया, तो इतने बड़े से नंबर को आप घटा लोगे आराम से। पहले तो 1 लिखोगे, लास्ट का इकाई और दहाई को बेटा जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और फिर लास्ट का 2 के 2 हो जाएगा, ये रहा नंबर। क्लियर हो गया? वैसे ही आप 11 का मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे 25468 में, बड़ा सा नंबर कोई भी कुछ भी लिखा हो विद इन सेकंड में कर सकते हो आप। इसको देखो बेटा, 8 का 8 लिखोगे, 8 और 3 11 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 6 3 9, एक हासिल 10 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 6 4 10, एक हासिल 11 हो जाएगा, एक फिर बचा हुआ है, 5 4 9, एक हासिल 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 2 7, एक हासिल 8 हो जाएगा, फिर लास्ट का इसको पूरा लिखेंगे, बच रहा है तो जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई, आशा एक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अगला स्टेप हमारा, 11 का गुणा तो समझ गए, लेकिन 111 का गुणा कैसे होता है, अब उनमें हम आ जाते हैं। देखो बेटा 111 का गुणा मान लो 2 डिजिट पे करना हो, मान लो 23 में करना, ओनली 23, तो वहां पे 2 स्टेप इकाई और दहाई जोड़ते थे, यहाँ पे 3 स्टेप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 3 स्टेप, 3 स्टेप को जोड़ना है, याद रखना। देखो कैसे कर रहे हैं, पहले तो आप सबसे पहले नॉर्मल गुणा करो, नॉर्मल आप गुणा करोगे तो यहाँ पे देखो 111 में 3 बार गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 3 3 3 हो जाएगा। देखो 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 2 गुणा करेंगे, 2 2 2, यही आएगा 3 5 5 2। देखो यही आएगा नॉर्मल गुणा। लेकिन आपको ऐसा तरीका नहीं लगाना है, आपको लगाना क्या हुआ देखो, सबसे पहले आप यहाँ करोगे, यहाँ 3 लिखोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, 3 2 5 हो गया, फिर आगे एक 0 बढ़ा लेना, 3 डिजिट होनी चाहिए, फिर इन तीनों को जोड़ोगे, 3 2 5, फिर आ जाएगा, फिर सिंगल 2 डिजिट जोड़ोगे, फिर यहाँ पे 2 हो गया। बोलो क्लियर? फिर लास्ट का सिंगल डिजिट में 0 का 0 आ जाएगा, मतलब 3 अंक मिनिमम होना चाहिए, नहीं है तो बढ़ा लेंगे आप। एज दिस, फिर से आप एक नंबर लेता हूं मैं, मान लो 12 हो गया, तो सबसे पहले यहाँ एक 0 बढ़ा लो, 3 डिजिट होनी चाहिए ना 3 अंक के लिए, गुणा करने के लिए। पहले तो 2 लिखोगे, फिर सिंगल अंक, फिर डबल अंक जोड़ेंगे, 2 अंक, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ट्रिपल तीनों अंक जोड़ेंगे, 1 और 2, 3 और 0, फिर 3 आ जाएगा, फिर लास्ट का 1 के 1 लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? मैं डबल डिजिट पे नंबर पे बात करता हूँ, यहाँ पे जिसमें हासिल वाले क्वेश्चन बच्चे उन पर ध्यान से देखना। 1 1 1 का गुणा
या 7 8 पर गुणा करना हो तो पहले 8 का 8 जोड़ेंगे, 8 7 15 के 5 जोड़ेंगे, एक हासिल बची हुई। एक मैंने कहा 0 बढ़ा लेना, 8 7 15 और 0 करेंगे फिर भी 5 आएगा, एक हासिल, ये 16 हो जाएगा। फिर एक बचा हुआ है, फिर यहाँ पे लास्ट के 2 देखो स्टार्टिंग, पहले सिंगल अंक फिर डबल फिर ट्रिपल, फिर सिंगल डबल अंक लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डबल अंक लेंगे, 7 और 0 7 और एक हासिल, ये 8 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया या नहीं? हो गया। ऐसे ही दूसरा कोई नंबर लेते हैं, 1 1 1 का गुणा यदि 7 9 में गुणा हो जाए तब कैसे करोगे? अभी 2 डिजिट पे काम कर रहे हैं, 4 4 डिजिट पे काम करें, बस देखते रहिए आप। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 और 7 पूरा हो जाएगा, 9 7 16 के 6 हासिल बची एक। फिर मैंने कहा 0 बढ़ा लेना, 9 7 16 और फिर 3 अंक जोड़ेंगे, 916 एक हासिल 17 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 7 और 0 गुणे 7 एक हासिल 8 हो जाएगा। देखो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, अपने मोबाइल से गुणा कर लेना, कैलकुलेटर से गुणा कर देना, विद इन सेकंड में आंसर आना ही आना तय है। आप देखो 2 डिजिट हो गए, आप 3 डिजिट पे चलते हैं। जिसे 2 1 3 पे गुणा करना हो, 111 का मल्टीप्लाई करना, तो आपको डरना उड़ना नहीं भाई। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 3 लिखना है, फिर दोनों डिजिट को जोड़ना है, 4 हो गया, फिर आपको तीनों डिजिट को जोड़ना है, 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 डिजिट को जोड़ना है, पहले क्या किया, पहले सिंगल को जोड़ा, फिर डबल को जोड़ा, फिर ट्रिपल को जोड़ा, फिर डबल को जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया, और फिर सिंगल को 2 के 2 हो गया। बोलो क्लियर है ना? मोबाइल में चेक करके एक बार देख लेना, आंसर गड़बड़ आए तो मुझे बता देना, ठीक है? आंसर गलती वाली कोई काम नहीं है यहाँ पे। 2 4 3 को यदि 1 1 1 को 3 बार गुणा करना है तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे बेटा, 3 के 3 करोगे, फिर दोनों को साथ में करोगे, 4 3 7 हो जाएगा, फिर तीनों को जोड़ोगे, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, फिर डबल को करोगे, 4 2 6 और फिर लास्ट के 2 के 2। एक बार चेक कर लो, पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल डिजिट, ट्रिपल हो जाए क्योंकि 3 ही अंक है, तो फिर डबल करोगे, फिर सिंगल पे आ जाओगे। बोलो क्लियर है? पहले सिंगल डबल ट्रिपल, 3 अंक हो गए पूरे कंप्लीट, फिर डबल फिर 1 सिंगल, समझ गए? ऐसे ही करना। अब हासिल वाले प्रश्न में आ जाते हैं। पहले जैसे 7 8 9 हो जाए और आपको 1 1 1 का गुणा इस तरह करना हो बड़ा सा, तो आप क्या करोगे बेटा, 9, फिर 9 और 8 9 8 17 हासिल 1, तीनों को जोड़ दो, 9 8 17 17 और 7, 17 और 7 जोड़ोगे 24 है ना, या 8 7 15 15 9 24, 24 और एक हासिल 25 हो गया, फिर हासिल 2 बचा। क्लियर हो गया? तीनों जोड़ दिया, फिर डबल अंक जोड़ेंगे यहाँ पे, डबल ये वाले इतना, 8 7 15 15 और 2 17 हो जाएगा, फिर हासिल 1 बचा हुआ है, तो फिर सिंगल डिजिट बचेगा, कितना सिंगल, 7 और एक हासिल, ये 8। क्लियर हो गया? आप चेक करके देख लो, गलत हो जाए बता देना हमको, गलती का कोई संभावना ही नहीं बनती। यहाँ पे 8 4 3 इस तरीके से ट्रिपल नंबर, और यहाँ पे हासिल वाले प्रश्न बचे तो यहाँ पे 3 के 3 हो जाएगा, जोड़ोगे 4 3 7 हो जाएगा, और फिर तीनों को जोड़ोगे, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। ठीक, हासिल 1 बचेगी, फिर डबल अंक 2 अंक लेंगे यहाँ पे, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगी, 8 1 हासिल 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, इतनी बातें तो क्लियर हो गई आपको कि भाई ट्रिपल डिजिट। अब 4 4 अंक लेता है, जो 1 4 6 में, या अभी एक काम करिए, अभी सिंगल डिजिट पे करवाता हूं जिससे परेशानियां कम रहेंगी आपकी। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 1 1 इस तरीके से गुणा करना हो 111 का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 2 3 और 2 कितना करोगे, 4 2 6, फिर 3 अंक लोगे, 4 2 6 1 7, क्या हो गया 3 अंक। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे 1 अंक छोड़ोगे पीछे, मतलब इसको पीछे 1 अंक छोड़ दे, 4 2 6 1 7, फिर यहाँ पे हो गया, फिर 2 अंक छोड़ दे, 2 मतलब आप पीछे 3 हो गया, मतलब पहले सिंगल लिया, डबल लिया, ट्रिपल, यहाँ तक ट्रिपल हो गया, फिर पीछे का अंक लिया, ट्रिपल हो गया, ट्रिपल के बाद फिर डबल लीजिए यहाँ पे इतना, फिर डबल अंक लीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, फिर डबल हो गया, फिर सिंगल ले लीजिए। एक बार चेक करिए मोबाइल में अपना मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम एज आंसर आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दूसरा नंबर डिजिट लेंगे अगेन, 3 4 2 5। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम विद इन सेकंड में करोगे। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 5 लिखोगे, बोलो क्लियर है? फिर 2 डिजिट जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, फिर तीनों अंक जोड़ेंगे, 5 2 7 7 4 11 हासिल 1। ठीक, फिर 3 हो गया, अब पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे, यहां से जोड़ना शुरू करेंगे, यहां से 3 अंक जोड़ेंगे यहां तक। ठीक है,
4 2 6 6 3 9 एक हासिल 10। देखो 4 2 6 6 3 9 एक हासिल 10, एक बचा, एक बचा। फिर आप क्या करोगे, आप छोड़ दोगे पीछे का एक अंक, 3 हो ही चुका है, तो यहाँ पे इतना अंक जोड़ेंगे 3, और ये देखो 3 और 4 7, एक हासिल, ये 8 हो गया। ठीक है, डबल डबल डिजिट होगा, फिर सिंगल डिजिट पे आ गया 3, अब एक हासिल, 8 हो गया, हासिल भी खत्म हो गया, 3 के 3 लिखेंगे। समझ गए बात को? देखो पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल, ट्रिपल हो जाए, फिर एक पीछे का एक छोड़ेंगे, इधर ट्रिपल लेंगे। ठीक है, ट्रिपल हो गया, फिर डबल, डबल के बाद फिर सिंगल, डन। हासिल बच रहा तो जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। एक बड़ा सा नंबर लेता हूं, फिर बताता हूं आपको। नेक्स्ट 7 1 4 6 3। देखो अब 111 का गुणा करना हो तो आपको डरना नहीं है, आप एक चेक करो, पहले 3, फिर यहाँ पे डबल लेंगे 6 3 9, फिर ट्रिपल लेंगे 6 4 10 3 13, हासिल 1, फिर पीछे का एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ देखो 6 4 10 10 1 11 है, एक हासिल 12, फिर एक बचा हुआ है, फिर पीछे का एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे 7 4 11 1 12, एक हासिल हो गया 13, 7 4 11 1 12, एक हासिल हो गया 13, फिर एक बचा हुआ है, फिर पीछे का 2 अंक एक अंक छोड़ेंगे, डबल में आ जाए, ट्रिपल हो ही चुका है, 7 1 कितना हो जाएगा 8, एक हासिल हो जाएगा, 7 1 8 हासिल हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, डबल हो गया, फिर सिंगल बचा 7 के 7। एक बार मोबाइल उठाना, चेक करना है, जरा देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। एकदम जबरदस्त फैंटास्टिक गजब का तरीका है जो एकदम अडॉप्ट कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे प्रश्न लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट जरूर, अच्छा लगे एक बार लाइक एंड शेयर करिएगा, बताइएगा कैसा मजा आया या नहीं भाई, है ना, ये बात जरूर बताना। और आपको बता दो 2 1 4 6 3, इस तरह कोई भी 1 1 का मल्टीप्लाई आ जाए, विद इन सेकंड में एकदम तड़ उड़ा देंगे। वैसे गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा। आप देखो बेटा 3, फिर दोनों जोड़ोगे 6 3 9, फिर तीनों जोड़ोगे 6 3 9 9 4 13, 13 के 3, बोलो क्लियर हो गया, हासिल 1 बचेगा। फिर 3 अंक लेंगे, 6 4 10 1 11, एक हासिल हो गया 12, फिर एक बचा हुआ है, फिर 3 अंक लेंगे पीछे छोड़ के, 4 1 5 5 2 7, एक हासिल 8 हो गया। फिर 2 अंक लेंगे इसके, 2 1 3 और 2 के 2 आ गए, ये रहा। देखो चेक कर लो आप। अब हम आ जाते हैं 1111 का गुणा। आप संभवतः समझ चुके हैं कैसे लगाना है, 3 से ज्यादा नहीं लेना, यहाँ पे 4 अंक लेने हैं बेटा, 4 बार। देखो 1 1 1 1 में यदि 23 का गुणा करना हो तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे 4 बार लेना नंबर। देखो इसी को गुणा करना चाहते हैं तो पहले 3 का गुणा करोगे तो 4 बार ऐसे, फिर 3 का गुणा करोगे भी, अब 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 2 2 2 2, देखो तो 3 5 5 5 2, देखो यही आएगा ना, इस तरीके से गुणा आएगा। चेक करके आप क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 लिखना है, यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लेना। आप पहले 2 अंक लेने, 3 और 2 5, फिर तीनों अंक लेने, फिर 5 आएगा, फिर सारे चारों अंक लेने, फिर 5 आएगा, फिर लास्ट के 2 के 2 लिखने। आप ये वाले स्टेप पढ़ने, कहने का मतलब हो गया पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, 4 बार 1 है तो 4 अंक तक बढ़ेंगे, 4 अंक जोड़, 4 अंक नहीं 0 मैंने बढ़ा दिया इसलिए। क्लियर हो गया। जैसे मान लो कोई नंबर नेक्स्ट होता और 1 1 का गुणा करना होता, 1 1 1 का 4 बार, और 2 1 4 3 होता इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा 3 लिखते हैं और 4 3 7 लिखते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, 4 3 7 1 8 लिखते हैं पूरा पूरा, फिर पूरे चारों अंक के जोड़ते हैं। अच्छा 3 बार 1 होता तो 4 नहीं, 3 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, पीछे स्किप करना शुरू करेंगे। 4 3 7 7 3 10, 0 हो जाएगा, हासिल बची। फिर पीछे से 3 स्किप करेंगे, अब 3 3 अंक, 4 तो कंप्लीट हो गया, 4 2 6, 4 2 6 1 7, एक हासिल 8 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, 3 स्टेप हो गए, फिर 2 पे पहुंचेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 के 2 हो जाएगा, ये रहा। बोलो समझ में आया कि नहीं। यहाँ 3 के 3, 4 3 7 हो जाएगा, फिर पूरा जोड़ेंगे, 4 3 7 है ना, 4 3 7 और 1 8, 3 अंक का हो गया 8, फिर 4 3 7 1 8 2 10, 0 हो गया, हासिल बची। एक पीछे का एक अंक छोड़ेंगे, 4 3 7 1 8, फिर एक अंक और छोड़ देंगे, डबल में आ जाएंगे, 2 1 3, देखो हो गया, फिर सिंगल में आ गया। पहले 1, फिर डबल अंक, फिर ट्रिपल अंक, फिर 4 अंक, 4 अंक होने के बाद फिर एक छोड़ देंगे, ट्रिपल में, फिर डबल में, फिर 2 में, फिर सिंगल आ गया। समझ गया कि नहीं। तो इस तरीके से 1 1 4 बार है, तो इस तरीके से करेंगे आप। क्लियर।
तो आज की कहानी कैसे लगी, समझ आई या नहीं, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो कल मैं फिर से एक नए तरीके के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर एक ढांसू तरीका, आपको एकदम धाकड़ तरीका फिर से बताता हूं, जो आपके मल्टीप्लिकेशन में, एसएससी में, रेलवे में, यूपी पुलिस पे, यूपीएसआई में, जितने भी अन्य एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम जहां पर गणित पूछी जाती है, अर्थमेटिक, हर जगह आपको लाभदायी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों, बच्चों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह मां अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।